बिहार में मकर संक्रांति पर सियासी दही चूड़ा भोज का खास मायने रखता है और कई सालों बाद आज राबड़ी आवास पर लालू परिवार की तरफ से दही चूड़ा का भोज होने वाला है। भोज में मिलना मिलाना होता है। तिलकुट और गुड़ के मिठास के साथ बातें भी होती हैं और कहा जाता है कि सियासी खिचड़ी भी खूब पकती है। आज राबड़ी आवास पर सबसे बड़ा सियासी भोज है। भोज में से नीतीश कुमार के साथ दिग्गज शामिल होंगे तो बीजेपी दफ्तर में भी मकर संक्रांति पर भोज का आयोजन है। जेडीयू की तरफ से मंत्री रत्नेश सदा के आवास पर भोज का आयोजन है। बिहार में महागठबंधन और एनडीए में शामिल सभी दल लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह चुनावी मोड में आ गए हैं। इसे लेकर सभी दल अभी से ही अपनी खिचड़ी पकाने भी लगे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इसी दही चूड़ा भोज पर सियासी खिचड़ी भी पकने की तैयारी है। तो आपको बता दें कि आज राबड़ी आवास पर भी दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है। मकर संक्रांति पर यह सबसे बड़ा सियासी भोज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस दरमियान बड़े बड़े नेताओं और दिग्गजों की एक दूसरे से मुलाकात होती है। मुलाकात के दौरान कई सारी बातचीत होती है और इसमें सियासी खिचड़ी पकने की भी उम्मीद काफी ज्यादा होती है। और राबड़ी आवास पर आज से नीतीश कुमार के साथ ही महागठबंधन के सभी बड़े नेताओं का जुटान होगा और मकर संक्रांति को लेकर यह सबसे बड़ा सियासी भोज आयोजित किया गया है। बीजेपी और जेडीयू की तरफ से भी भोज का आयोजन किया जाएगा। तो एक एक करके जितने भी सियासी दल खासतौर पर पटना में हैं उन सभी की तरफ से भोज का आयोजन किया जा रहा है। और आज की अगर हम आपको बात बताएं तो राबड़ी आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन लालू परिवार की तरफ से किया जाना है। और दही चूड़ा भोज के खास महत्व को हम आपको बताएं तो देखिए 4 साल बाद राबड़ी आवास पर इस भोज का आयोजन किया जा रहा है। भोज में से नीतीश कुमार के शामिल होने की बात कही जा रही है, वो इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ बीजेपी दफ्तर में भी आज भोज की तैयारी जो है वो की जाएगी। बताया जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से भी भोज का आयोजन किया जाना है। राबड़ी आवास पर जाहिर तौर पर आज हलचल भी काफी तेज सुबह से ही देखने को मिल रही है क्योंकि अब कुछ ही देर के बाद सभी जो बिहार के और खास तौर पर महागठबंधन के दिग्गज नेता हैं वो सभी मौजूद होंगे। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, चूड़ा दही भोज में शामिल होंगे से नीतीश कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, राबड़ी आवास पर चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया है जिसमें सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे। करीब 12 बजे राबड़ी आवास पर से नीतीश कुमार पहुंचेंगे और लालू प्रसाद यादव के साथ ही तेजस्वी यादव भी इस भोज में मौजूद होंगे। मंत्री रत्नेश सदा भी इस भोज में शामिल होंगे। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बड़ी खबर मिल रही है, दही चूड़ा भोज में आज से नीतीश कुमार राबड़ी आवास पर पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि 12 बजे राबड़ी आवास जाएंगे से नीतीश कुमार। तो अब खरमास खत्म हो गया है और राजनीति की संक्रांति शुरू हो गई है। इस पर सियासी बयान भी सामने आ रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि इस बार बीजेपी का संकल्प बिहार से जंगल राज के खात्मे का है, तो महागठबंधन नेताओं का कहना है कि बीजेपी की केंद्र से विदाई तय है। आज मकर संक्रांति है और आज लालू प्रसाद यादव के आवास पे, ये राबड़ी देवी के आवास है जहां पे लालू प्रसाद यादव की तरफ से आज चूड़ा दही का भोज दिया गया है, यानी कि सकरात का भोज जो है वो दिया गया है। और इस भोज में आरजेडी समेत महागठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो जेडीयू की तरफ से भी जो है वो कार्यक्रम किया गया है। जेडीयू के जो मंत्री हैं रत्नेश सदा, उनके यहाँ भी भोज का आयोजन किया गया है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तकरीबन 12 बजे के करीब में जो है नीतीश कुमार यहाँ पहुंचेंगे। उनके साथ साथ और भी जेडीयू के जो बड़े चेहरे हैं वो उनके साथ पहुंचेंगे। और लालू प्रसाद जो है, चूंकि वो तस्वीर भी याद करनी चाहिए कि जब इससे पहले आरजेडी जेडीयू का गठबंधन हुआ था तो लालू प्रसाद यादव ने दही का तिलक लगा करके नीतीश कुमार को विजय भवा कहा था और नीतीश कुमार जो है वो
प्रचंड बहुमत के साथ जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। तो एक बार फिर से चूंकि लोकसभा चुनाव होने हैं, इसी साल लोकसभा चुनाव का शंखनाद है वो आज कर दिया जाएगा और देखना ये होगा कि वो तस्वीर क्या लालू प्रसाद यादव आज फिर से दोहराते हैं, नीतीश कुमार को दही का टीका लगाते हैं, या तस्वीर कुछ और नजर आएगी। हालांकि कहा जा रहा है कि आज से बिहार की सियासत के साथ साथ देश की सियासत का संक्रांति भी जो है वो शुरू होगा। आज से सारे गठजोड़ जो है गठबंधन का काम जो है वो शुरू होगा और ऐसे में सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो जो चेहरा है बिहार में वो लालू प्रसाद यादव ही हैं। लालू प्रसाद यादव जो है वो देश की राजनीति की दशा दिशा भी तय करते हैं। तो आज देखना ये होगा कि चूड़ा दही के भोज के बहाने क्या तस्वीर सामने निकल के आती है और जो महागठबंधन जो है वो कितना इंटैक्ट नजर आता है, एनडीए जो है उसे कैसे शिकस्त देना है, इसकी क्या स्ट्रेटजी, क्या तस्वीर जो है वो सामने नजर आती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित पान, न्यूज 18 पटना। और हमारे साथ राबड़ी आवास से संवाददाता अमित कुमार लाइव जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही मंत्री रत्नेश सदा के आवास से आनंद अमृतराज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दोनों का ही सबसे पहले रुक कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत अमित आपके साथ करते हुए, क्योंकि 4 साल के बाद ये आयोजन राबड़ी आवास पर होने जा रहा है। हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब लालू प्रसाद यादव मकर संक्रांति के मौके पर भोज का आयोजन करते थे, लेकिन 4 साल तक का ये इंतजार करना पड़ा। इस बार क्या लगता है, क्या कुछ बड़ी तस्वीर देखने को मिलेगी? बिल्कुल, देखिए वो बड़ी तस्वीर जो है उसकी झलक अभी से यहाँ नजर आ रही है। यहाँ पे जो लोग हैं वो दही लेकर के आ रहे हैं और दही जो है वो हांडी में लेकर के आ रहे हैं। तो देखिए कहाँ से आए हैं? हम लोग सोनपुर से आए हुए हैं। हाँ। और लालू यादव यहाँ हर साल आते हैं। 2-4 साल से नहीं हो रहा था। मेरे पापा को 2007-8 में भैंस दिए थे, उसका जो बछड़ा है उसी से हम लोग अपना लालू जी दिए थे। हाँ, पापा को दिए थे, इसलिए हर साल हम लोग आते हैं। 2-4 साल से नहीं हो रहा था। हाँ। और तेजस्वी भैया बेरोजगारों को 10 लाख नौकरी के बारे में बोले थे, वो सहित समर्पित होकर अपना काम कर रहे हैं, जो 4 लाख के करीब में हो गया। और 10 लाख बोले हैं बेरोजगार युवक को सरकारी नौकरी, वो आगे चल के वो देंगे और तेजस्वी भी आएंगे। लेकिन जो बड़ी बात है कि दही के तरह ये गठबंधन भी जमा रहेगा। बिल्कुल। हाँ? हमारे जान से भी ज्यादा। हाँ। ये गठबंधन नहीं है, ये हमारा प्रेम और स्नेह है। हाँ। उनके प्रति हम अपना ये दही नहीं, ये प्रेम भाव का स्नेह है। ये बताइएगा कि दही लेकर के आए हैं? जी जी, इसी का भोज होगा? जी जी, दही चिवड़ा। हाँ। जी, भैंस का दही है सर जी। चलिए, तो देखिए ये दही जो है वो लेकर के आए हैं लोग, अपने अपने उत्साह के साथ, उमंग के साथ यहाँ पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो तस्वीर 4 साल के पहले नजर आई थी, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जो है वो नीतीश कुमार को दही का तिलक लगाए थे और विजय भवा बोले थे, और उसके बाद जो है बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ जो है नीतीश कुमार जो है वो महागठबंधन की सरकार बनी थी। तो आज भी वो आयोजन है और यहाँ पे ये तमाम कार्यकर्ता जो है आरजेडी के वो आए हैं। देखिए किस तरह से कतारबद्ध होकर के खड़े हैं। कोई दही लेकर के आया है, कोई चूड़ा लेकर के आया है, कोई तिलकुट लेकर के आया है। तो सभी लोग जो है अपने अपने शिक्षा के अनुसार जो है वो लालू प्रसाद यादव पे सौगात लेकर के आए हैं। और लोगों का कहना है, कार्यकर्ताओं का कहना है, जो विधायक हैं शेखपुरा से विधायक है विजय सम्राट, उन्होंने भी दही का बड़ा सौगात लेकर के यहाँ आए हैं। लगभग 75 जो दही का कड़ाही है वो लेकर के आए हैं। और उनका कहना है कि जिस तरह से दही जमा हुआ है, ये महागठबंधन भी पूरी तरह से इंटैक्ट रहेगा, जमा हुआ रहेगा। और पूरी मिठास के साथ, चूंकि तिल संक्रांत होता है तो तिल भी खाया जाता है, तो ऐसे में तिल की मिठास जो है वो गठबंधन में नजर आएगी और पूरी इंटैक्ट के साथ, पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। और बिल्कुल अमित, आप तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। एक बार रुक कर लेते हैं आनंद अमृतराज का, मंत्री रत्नेश सदा के आवास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, आज रत्नेश सदा भी भोज में शामिल होने वाले हैं, क्या कुछ टाइम बताया जा रहा है, कितने बजे वो वहां पहुंचेंगे? से नीतीश कुमार कब तक पहुंचने वाले हैं? हो चुकी है। बिहार सरकार के मंत्री हैं शीला मंडल, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और रत्नेश सदा जो आज होस्ट हैं इस मकर संक्रांति का, और 12:30 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँचेंगे मुख्यमंत्री। रत्नेश जी, जरा बता देंगे हमारे दर्शकों को क्या कुछ तैयारी है आज आपका? आइए ना, जैसे बहुत टेस्टी सब्जी की सुगंध भी आ रही है, आइए ना। पहले शीला जी, आज ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि आज एक सियासी मकर संक्रांति की बात क्यों हो रही है आज?
देखिए, वो बोलने वाला क्या बोलता है और क्या नाम देगा, वो सब चलते रहता है, चाल चलते रहता है, दाल कैसे गले, ये सब अलग बात है। आज इनके यहाँ मकर संक्रांति मनाया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आ रहे हैं, तो ये एक बिहार वासियों को हम लोग की तरफ से मकर संक्रांति की ढेरों ढेरों शुभकामना है। और ये तो बहुत पुराना पर्व है और शुरू से ही मनाया गया। आज के दिन जान लीजिए, गांव घर में देखिएगा बच्चा सब 4 बजे सुबह से उठ करके पोखरा में डुबकी लगाते वो रहता तो ठीक है, लेकिन सियासी हलचल भी काफी हो रही है ना, हम उस पर बात करेंगे। आइए रत्न जी, जरा ये बता दीजिए, तैयारी कितने लोगों की है? लगभग 1000 लोग को किए हैं। अच्छा, आप मुख्यमंत्री कितने बजे पहुंच रहे हैं? 12:30 बजे पहुंच रहे हैं। और क्या क्या बन रहा है? बड़ा अच्छा सुगंध आ रहा है, क्या बना रहे हैं इसमें? पूरा सब्जी दिखाइए, दिखाओ जी। दिखाइए क्या बन रहा है। अच्छा, इसमें आलू बन रहा है, गोभी फ्राई हो रहा है। गोभी फ्राई, हाँ, गोभी फ्राई। और दही वगैरह चूड़ा सब कहाँ से मंगाए हैं? दही मंगाए हैं। कहाँ से मंगाए हैं? दही तो सर यहीं जमाए हैं। यही जमाए हैं। और चूड़ा जो है जी, हम भागलपुर से मंगाए हैं। हाँ। और तिलकुट हम गया से मंगाए हैं। मतलब कई जगह का आज यहाँ पे दही अपने जमाए। मिश्रण देखने को मिलेगा जी यहाँ पे। जी, नहीं? जी। अच्छा, ये क्यों बोला जा रहा है रत्न जी कि इस बार का जो मकर संक्रांति है उसमें राजनीति की बात क्यों हो रही है कि भाई ऐसे सियासी खेला होगा, ये होगा, क्या ऐसी चर्चा क्यों हो रही है? कबीर का बानी है, हाँ, जो बूरन वाले को बूरने दो, जाता है सिर का बला है। हाँ। तू जो सोचता है, गलत सोच रहा है, गलत नियति से सोच रहा है, उसको बोलने दीजिए। मेरा एक ही मानना है, मैं भावना से किया हूँ एकाएक। हाँ। मैंने कल 4 थी गोपाल जी, हमारे जहानाबाद के जिला अध्यक्ष बीटू जी, ये अचानक से ही हो गया कि हाँ, अचानक से। अच्छा, आज मुख्यमंत्री आ रहा है और कौन कौन आ रहा है यहाँ पे? मतलब जो भी मंत्री है सबको हम लगभग खबर किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, उसके जेडीयू के नेता ही आ रहे हैं कि महागठबंधन के नेताओं को भी न्योता वगैरह गया है? हम एकाएक किए तो हम नहीं किए हैं। अच्छा, ये सिर्फ जेडीयू का जो यहाँ पे हाँ, है? जेडीयू का, और तो ये भावना तो- में हम कर दी। लेकिन ये तो है ना भाई, महागठबंधन की सरकार सबको न्योता दे देते। नहीं दे पाए। 5-5:30 बजे हमको टाइम मिला और आपको भी फोन किए हम कैसे अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ। पहले ये बताइए कि तैयारी लगभग पूरी हो चुकी हाँ, है? तैयारी पूरी। कितने बजे शुरू हो जाएगा ये बोल? अब तो माननीय मुख्यमंत्री जब आएंगे शुरू हो जाएंगे 12:30 बजे से। बिल्कुल। तो देखिए, बहुत दिलचस्प बातें उन्होंने बताई। और दही वगैरह कहाँ पे रखे हैं आपने? हम आपको और भी तस्वीर दिखा रहे हैं, चूंकि जो मकर संक्रांति बिल्कुल का आनंद, तो अवसर होता तैयारी है, वो- पूरी हो चुकी है और बस अब नीतीश कुमार का इंतजार है। आप तस्वीर दिखाते रहिए। एक बार बीजेपी दफ्तर का रुख कर लेते हैं, वहां से संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, वहां क्या कुछ हलचल और क्या तैयारी बीजेपी दफ्तर में? देखिए, बीजेपी का कोई भी कार्यक्रम होता है तो राजनीतिक तौर पर उस कार्यक्रम को किया जाता है। और देखिए, बीजेपी कार्यालय में ये मकर संक्रांति का भोज यहाँ पर आयोजन किया गया है और काफ़ी बड़ी तैयारी यहाँ पर की गई ताकि जो प्रदेश के तमाम जो नेता हैं, जो तमाम जो बड़े चेहरे हैं, वो यहाँ पर दिखाई देंगे। और एक मंच भी बनाया गया है सामने और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की उसमें तस्वीर भी लगी हुई है। लोगों के बैठने की भी व्यवस्था है और दूसरी ओर चूड़ा दही और जो अन्य चीज़ें हैं वो उसके खाने का भी यहाँ पर स्टॉल लग चुका है। लगभग 11 बजे का समय है, 11 से 11:30 बजे के बीच में जब यहाँ पर लोग आने शुरू हो जाएंगे। और ख़ास करके देखिए, जिस तरीके से बिहार में लोकसभा चुनाव है और उस चुनाव के दौरान बीजेपी की जो तैयारी है पिछले कई दिनों से चल रही है, तो हर कार्यक्रम में भी बीजेपी यह चाहती है कि जो तैयारी हो वो चुनावी हो। चूड़ा दही और मकर संक्रांति ठीक है, लेकिन इसके अलावा जब यह कार्यक्रम हो रहा हो तो इस कार्यक्रम को भी चुनाव से जोड़ा जाए। और इसीलिए देखिए, मंच बनाया गया है ताकि यहाँ बैठे जो लोग होंगे, जो बड़े चेहरे आएंगे, जो बड़े नेता आएंगे, वो अपनी बातों को रखेंगे, बताएंगे लोगों को कि आगे क्या करना है, कैसे इस चुनाव में जाना है। इन चीज़ों को लेकर के ये तैयारी है। तो एक और चुनाव और दूसरी ओर मकर संक्रांति का भोज। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बिहार में बदलती हुई सियासत के बीच जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, उसमें कहीं न कहीं ये जो मकर संक्रांति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, अभी से ही यहाँ पर गुड़ है, चीनी है और भी इधर चूड़ा है। देखिए, यहाँ भी चूड़ा, अलग अलग तरीके के। यहाँ पर कौन कौन सा चूड़ा है? एक कतरनी चूड़ा है और वो मालभोग चूड़ा है, नॉर्मल मालभोग जो आता है। कतरनी चूड़ा है और नॉर्मल जो मालभोग चूड़ा होता है वो है। दही
का भी इंतजाम है, सब्जी भी बनाया जा रहा है। तो लगभग 11 साढ़े 11 बजे का वक्त है जब सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे। और देखिए खूबसूरत सा यहाँ पंडाल भी बना दिया गया है जो भगवा कलर का जो होता है, भगवा रंग से रंगा हुआ है पूरा बीजेपी कार्यालय। और जो बड़े चेहरे हैं, सम्राट चौधरी हो, संगठन महामंत्री भिखू भाई दलसानिया हो, और यह जो आयोजन है उस आयोजन को जो किसान मोर्चा के जो लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है ताकि लोगों में मैसेज दिया जाए। देखिए यही शैलेंद्र, तो देखिए आज ही खरमास अब खत्म हो रही है और राजनीति की संक्रांति जो है वो शुरू हो रही है। और जाहिर सी बात है जब सभी दिग्गज नेता एक साथ मौजूद होंगे इस भोज में तो सियासी खिचड़ी भी पकेगी, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे और देखिए खरमास अब खत्म हो गई है, राजनीति की संक्रांति अब शुरू हो गई है। इस पर सियासी बयान भी सामने आने लगे हैं। बीजेपी का कहना है कि इस बार बीजेपी का संकल्प बिहार से जंगल राज के खात्मे का है, तो महागठबंधन नेताओं का कहना है कि बीजेपी की केंद्र से विदाई तय है। आज खरवास की समाप्ति हो गई। दही चूड़ा तिल तिलकुट के साथ भारतीय जनता पार्टी ये संकल्प लेती है बिहार के पक्ष में कि आने वाले चुनावों में बिहार से 40 की 40 सीटें देकर के माननीय मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं और बिहार को इस जंगल राज से मुक्ति दिलानी है। दही में मिला के गुड़ का भूरा, सान के खाइए उसमें चूड़ा, देश का मंगल अब की बार तय कीजिए भाजपा की हार। देखिए अब अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है और जनता भी अब ये तय कर चुकी है कि इस बार देश के सचमुच वाले अच्छे दिन लाने हैं, फर्जी अच्छे दिन नहीं। और इस बार भाजपा की विदाई करनी है, मोदी जी को हराना है। खरमास खत्म और राजनीति का संक्रांति शुरू तो हो ही रहा है। अब 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है तो इसमें राजनीति की संक्रांति होगी ही। और सब लोगों ने देखा है हमारी सरकार तो 365 दिन बिहार की जनता की भलाई के लिए काम कर रही है। नौकरी की भरमार है नीतीश तेजस्वी की सरकार में। नीतीश कुमार जी सूत्रधार है, उम्मीदवार नहीं है, उनकी कोई निजी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं। हाँ, हम सब ये जरूर चाहते हैं कि अब समय कम बचा है, सारा समन्वय स्थापित हो जाए, सीटों का बंटवारा हो, सलाह कार्यक्रम हो ताकि मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए। विलंब हो रहा है, मकर संक्रांति है, हम सबको शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें राजनीतिक कयास भी लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जी जहां रहते हैं मजबूती के साथ रहते हैं।